फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है, ये है असम पब्लिक सर्विस कमीशन का। एंड बेसिकली AAO का मतलब है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, क्लास थर्ड का ये पेपर है। एंड अगर जो मैं डिपार्टमेंट की बात करूँ तो किस डिपार्टमेंट के अंदर, तो ये था आसाम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, AEGCL। इसके अंदर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो क्लास 3 पोस्ट है उसके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को ही ये कंडक्ट कराया गया था, मुझे ये बाद में पता चला अभी। ठीक है, तो ये इसका पार्ट सेकंड है। बेसिकली दिस इज़ द पार्ट सेकंड ऑफ दिस पेपर, जो कि आपका जीके का पेपर है। ठीक है, इसके सारे पार्ट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पेपर की PDF में आपको अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, एंड ये APSC का 2025 में पेपर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चंस जो जीके के हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जनरल नॉलेज के। तो इनके आंसर्स को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आपको आई थिंक थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। ओके, आई होप सो विजिबल हो रहा होगा प्रॉपर। ठीक, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, सेंट मार्टिन आइलैंड जो है has recently in news. This island is in Bay of Bengal and is under the territorial jurisdiction of Bangladesh. ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। फर्स्ट वुमेन रेफरी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया सेलेक्टेड टू ऑफिशिएट एन असिस्टेंट रेफरी इन द अंडर 17 वुमेन्स कप वुमेन्स वर्ल्ड कप फुटबॉल टू बी हेल्ड इन द डोमिनियन रिपब्लिक ऑफ। तो ये कहाँ पर हो रहा है, ये है रेहोलोंग धार। ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है, नगोर्नो करम्बख इज अ डिस्प्यूट एरिया इन ईस्टर्न यूरोप विच हैज़ रिजल्ट ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूक्रेन एंड द रशिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर निजुत मोइना स्कीम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ असम रिसेंटली अनाउंस इन द ईयर 2024, इसके बारे में आपकी स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला है, द स्कीम विल कॉम्बैक्ट सोशल एविल पेनिट्रेटेड बाय द चाइल्ड मैरिज। एक तो ये करेक्ट रहेगा। दूसरा रहेगा यहाँ पर रिड्यूस टीनेज मदरहुड। ठीक है, 1 and 3, सॉरी 1 and 4, 1 and 4 दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। सो इट पासिस थ्रू द मिजोरम एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, 1 and 4 दैट इज ऑप्शन डी बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये आपका रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन है जिसे मैं स्किप कर रहा हूँ। 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हु इज़ द यंगेस्ट बॉक्सर सो फार टू क्वालिफाई द ओलंपिक बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन। तो ये व्यक्ति जो है वो है शिवा थापा। ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6 and 9। तो 6 में आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिवर तापी। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो इसका हाफ पार्ट थोड़ा नीचे है, इसको कोशिश करते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा पूरा हाफ दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हाफ पार्ट नेक्स्ट पेज पे है। पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं, बेटर है जूम आउट करता हूँ उसे, फिर ये हमें प्रॉपर विजिबल हो जाएगा। शायद नहीं हो रहा, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 को हम देख रहे हैं। तो अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन से स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। तो यहाँ पर सिटीज़ वर्क केयरफुली प्लान एंड एलोबरेटेड ड्रेनेज सिस्टम, बिल्कुल करेक्ट है। हाउसेज ऑफ प्रोमिनेंट पर्सन कुड बी डिस्टिंग्विश बाय प्रेजेंस ऑफ स्तूपा, नहीं ये गलत है आपका। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है 9th क्वेश्चन में। देन हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन का यहाँ पर अगला पार्ट, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेड वर रेयरली फाउंड इंडिकेटिंग दैट पीपल वर मोस्टली हंटर्स, नो ये भी गलत है। there are evidences of to prove that people used precious stone and jewels, ये करेक्ट है। तो 1 था और 4 था, 1 and 4 दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। इंडिगो रिवॉल्ट इन 1859 to 60 के बीच में, और उनसे कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर यूनाइट अगेंस्ट द
ऑफिसरिंग देयर प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड फॉर कल्टिवेटिंग ऑफ इंडिगो विच एक्चुअली गेव लोअर रिटर्न्स। तो एक तो ये करेक्ट है आपका। द रिवॉल्ट वॉज सपोर्टेड बाय द इंटेलिजेंशिया ऑफ बंगाल हु ऑर्गेनाइज्ड अ पावरफुल कैंपेन, ये भी करेक्ट है। द रिवॉल्ट ऑल्सो रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द मिशनरीज, ये भी करेक्ट है। एंड ऑफ अमेरिकन वॉर डिक्रीज द डिमांड ऑफ इंडिगो, नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, उसके बाद 12 को देखेंगे। 10 में पूछा है मराठा किंग छत्रपति से संबंधित आपकी स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पर ही इंट्रोड्यूस संस्कृत एज वन ऑफ द कोर्ट लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ द प्रिवेलेंट पर्शियन एंड अरेबिक, बिल्कुल ये करेक्ट है, इन्होंने सही किया था। एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेवी, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो 2 और 3 करेक्ट हैं, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, कनिष्क वॉज प्रोमिनेंट, ओके इसमें भी हाफ दिया हुआ है, ओके एक सेकेंड। तो कनिष्क वॉज द प्रोमिनेंट एम्परर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अचीवमेंट ऑफ कनिष्क। ओके, ही वॉज a devoted Buddhist and responsible for the separation of Hinayan and Mahayan school of Buddhism, बिल्कुल करेक्ट है। Mauryan Emperor Ashok was influenced by the Kanishk and converted to Buddhism, नहीं ये तो गलत है आपका। फर्स्ट करेक्ट है। आगे देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 में ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, बिल्कुल ये करेक्ट है आपका थर्ड स्टेटमेंट। एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल इन इंडो चाइना रीजन, अब जो इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर है आज की डेट में, नहीं ये गलत है। तो पहला और तीसरा करेक्ट है, तो ऑप्शन हमारा ए बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इंडियाज फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्टर ब्रीडर रिएक्टर फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इट इज सुटेबल इन कलपक्कम एंड यूज फॉर MOX मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ प्लूटोनियम एंड यूरेनियम एज अ फ्यूल। ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का, सॉरी 14 नॉट 15। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड 15 के बारे में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है ओके ये हम किस विटामिन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर विटामिन कॉजेज डिजीज कॉज रिकेट, रिकेट हमें पता है विटामिन डी की वजह से होता है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये भी कैल्सीफोरस विटामिन डी, सनलाइट से विटामिन डी मिलता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विटामिन डी की, ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है ऑप्शन डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हार्शनिंग ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो both type of energy are diffused and hence required expensive infrastructure, ये तो करेक्ट है। एंड इसके साथ रहेगा ये सीजनल नॉट कॉन्टिन्यूस है, ये भी करेक्ट है। एंड लार्ज स्पेस इज रिक्वायर्ड टू स्टेब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर देम, ये भी करेक्ट है। एंड टू नेशनल ग्रिड एज अ DC, नहीं 1 2 3 रहेगा, तो ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16, DNA फिंगरप्रिंटिंग इज अ मैथड, ठीक है। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग इज अ मैथड ऑफ ascertaining paternity and establishment of familial link, ये करेक्ट है तो। और यूज टू प्रिवेंट बायोपायरेसी बाय प्रोटेक्टिंग कमर्शियल वेराइटीज ऑफ क्रॉप, ये भी करेक्ट है। तो 1 और 3 करेक्ट है, ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। सो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है बदुगुंड दुपा इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी ऑफ आसाम, ये किस कम्युनिटी से संबंधित है। तो ये संबंधित है राभा कम्युनिटी के साथ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ओके इसका आधा हिस्सा कहाँ गया भाई, 18 का ऊपर है शायद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का हाफ पार्ट ऊपर है। तो यहाँ पर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 में से सबसे पहला स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द कार्बन क्रेडिट। तो कार्बन क्रेडिट जो पहली बार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में यूज़ किया गया था, नहीं ये गलत है आपका। कार्बन क्रेडिट जो है ये मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करता है एम टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज बोथ बाय इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंट, बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है 18th क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी
सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है 18th क्वेश्चन का। ओके, सेकंड के बाद हम बात करते हैं, इसका एम है टू क्रिएट अ मॉनेटरी इंसेंटिव फॉर कंपनीज एंड गवर्नमेंट फॉर रिडक्शन ऑफ इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ये भी करेक्ट है आपका। फिर हम बात करते हैं देयर आर लाइकली बॉन्ड शेयर विच कैन ब्रॉट और सोल्ड इन द स्पेशल मार्केट, ये भी करेक्ट है। तो 2 3 4 करेक्ट है, 2 3 4, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18th का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19, इन इंडिया एशियाटिक लॉयन इज फाउंड ओनली इन, ये केवल देखने को मिलते हैं गिर नेशनल पार्क में या फॉरेस्ट में गुजरात के अंदर। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ डिस्कवर्ड अ सिग्निफिकेंट रिजर्व ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट लिथियम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूटी। सो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर, 20th का ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 में, तो वन में आपसे पूछा है करेक्ट बताना है। ओके, आर्टिकल 21 में 21A of the Constitution of India is consequent legislation the right to children of free and compulsory education in 2009 become operative in the country in 2010। एक तो ये करेक्ट है आपका, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। देन हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट है द आरटी एक्ट कन्फर्ड द राइट टू एलिमेंट एजुकेशन ऑन ऑल चिल्ड्रेन इन द ग्रुप एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ये भी करेक्ट है। सर्व शिक्षा अभियान इज इम्प्लीमेंटेड सिंस 2011 फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, नहीं ये गलत है आपका। और राष्ट्रीय अविष्कार अभियान under the SSA aim to motivate and engage children group of 6 to 18 years in the field of science, mathematics and technology, ये करेक्ट है। तो 1 2 and 4, 1 2 और 4, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दिस इज क्वेश्चन नंबर 21 है आई थिंक, है ना। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 22। सो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो यहाँ पर रिमोट सेंसिंग हैज़ वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन इन जियोग्राफी एंड कार्टोग्राफी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिमोट सेंसिंग प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पर एक रिमोट सेंसिंग इंफॉर्मेशन इज अ स्केल डिपेंडेंट, एक तो ये करेक्ट है। एंड नॉर्मली वी टॉक अबाउट स्मॉल स्केल, इंटरमीडिएट एंड लार्ज स्केल वाइल डिस्क्राइबिंग द इमेज, ये भी करेक्ट है। स्मॉल स्केल इमेज प्रोवाइड द मोर डिटेल देन द लार्ज स्केल, ये गलत है आपका। तो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। 23 में हम बात करें, कहाँ गया, तो बायोस्फीयर एंड कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज के बारे में बात कर रहा है। एंड कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज वन ऑफ द की आर्गुमेंट adopted during the Earth Summit in the Rio de Janeiro in the year 1992, ये करेक्ट है। एंड सेवेंथ प्लान पीरियड में, नहीं सेकंड गलत होगा आपका यहाँ पर, 23 का सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। इसके बाद हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट है कि स्कीम ऑन असिस्टेंट टू बॉटनिकल गार्डन was initiated in the year 1992 to augment facilities for ex situ conservation of rare, endangered and threatened plant species। एक तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है आपका, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड गलत है, थर्ड करेक्ट है। एंड द आइडिया ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वाज इनिशिएटेड बाय द यूनेस्को इन 73-74 अंडर मैप, ये भी करेक्ट है। तो 1 3 and 4 ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24। ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही हैं चीज़ें, तो मैं आपको 24 का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर, 1 and 4, फर्स्ट स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 को, ठीक। सो नारायणा, अबाउट द नारायणा द फेमस कोच किंग ऑफ आसाम, उससे संबंधित आपकी स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 26। मैं लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर ही बता रहा हूँ क्योंकि वो ऊपर नीचे होते हुए काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप पीडीएफ से मैच कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। द फर्स्ट अहियोम किंग हु क्रिएटेड द पोजिशन ऑफ बोरपात्रा गहीन एज अ काउंसलर इन द अहोम एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, ये कौन है? वो है सुहुन मुग
दिहिंगिया राजा। ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। सो 28 में आपसे पूछा है बोवियन स्पीसीज नेटिव ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन मिथुइन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एनिमल्स। ये जो है स्टेट एनिमल है अरुणाचल प्रदेश का, और स्टेट एनिमल है नहीं नागालैंड का भी है, बिल्कुल है, और रेयर ओनली इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राइमा हसाओ इन असम। रेयरली ओनली मतलब एक ही पर्टिकुलर प्लेसेस में पाया जाता है। ये गलत है आपका। 1 2 3 1 2 3 दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 27। ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है 27। तो चितारा जो आपकी पेंटिंग है, चितारा पेंटिंग, ये कहाँ से संबंधित है? इट इज़ रिलेटेड विद द कर्नाटका। ए का 3 है, ए का 3 आपका कहाँ पर है? एक ही जगह पर है। ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। देयर इज़ अ कम्युनिटी इन इंडिया हु आर बाउंडेड बाय देयर सोशल वैल्यूज़ एंड स्पेशली फॉर देयर रिवरेंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ environment and wildlife. They have taken solemn oath to oppose cutting of trees to ensure eco-friendly environment, which influence the famous Chipko movement led by the Sundarlal Bahuguna. Which community is this? So यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिश्नोई समाज जो आपका राजस्थान के अंदर है, बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ द राजस्थान। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। 29 का ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। Which of the following gases produced due to human activity in not recognized as a greenhouse gas as per Kyoto Protocol in 1997? 30th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 32। हर्ड्स ऑफ फेरल और वाइल्ड हॉर्सेस आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट रिजर्व्स इन असम। 32 की बात करें तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा दिहिंगमुख रिजर्व फॉरेस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 32। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 31। एंटार्क्टिक ट्रीटी ऑफ 1959। ठीक है, तो अंटार्कटिक ट्रीटी हैज़ डिक्लेयर्ड एज अ मिलिटराइज्ड जोन। एक तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, और कंट्री शुड abstain from the carrying out any mining activity on the continent or in the continent। फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट हैं, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। 33 क्वेश्चन नंबर की हम बात करें तो अ बिल रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट अल्टरिंग न्यू स्टेट कहा गया अल्टरिंग द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ एन इंडियन यूनियन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड विल बी अडॉप्टेड ओनली इफ पास्ड बाय द पास बाय द सिंपल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेस सेपरेटली। ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा 33 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 34। 34 के अंदर इसको एक सेकेंड जरा दीजिए मुझे। इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड एंड व्हाट विल बी द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द कार ट्रांसमिट। तो देखिए यहाँ पर आपको 360 होगा आई थिंक। ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 36 की बात करते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। आर्यन इंडो आर्यन। इंडो आर्यन इज इन उत्तर प्रदेश, और मंगोलियॉइड्स इन सिक्किम, एंड द्रविडियन इन आंध्रा, एंड तुर्को ईरानियन इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। ये आपका 3412 ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट इन इंडिया। ठीक है, तो तुंगभद्रा वाटर डिस्प्यूट बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, ये करेक्ट है, और कावेरी वाटर डिस्प्यूट केरल कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में है, ये करेक्ट है। 1 और 4 ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और यहाँ पर नमेरी जो है ये क्वेश्चन नंबर 37 है। नमेरी इज रिलेटेड विद द सोनितपुर एंड पंदीहिंग। पंदीहिंग इज रिलेटेड विद द शिव सागर। ये आपका ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 38। ओके, ये क्या री इंग्लिश के क्वेश्चन है क्या? चलिए इसे भी ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38।
New company policy is designed to mitigate the current issue with the customer service. Okay, neither the manager uh, nor the employees were aware of the upcoming changes. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अस्त्र जो है 41 में हम बात करें, अस्त्र इज रिलेटेड विद द एयर टू एयर मिसाइल, आकाश इज रिलेटेड विद द सरफेस टू एयर मिसाइल, पृथ्वी इज रिलेटेड विद सरफेस टू सरफेस और नाग इज एंटी टैंक मिसाइल. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 40 एंड 42. Enactment of the Anarchical and Revolutionary Crime Act, also known as the Rowlatt Act in 1919 by the British regime it results in the Jallianwala Bagh massacre. Option B is the correct answer. Fato Bihu is a Bihu dance performed by the Kaya Barta community of the डकुआ खाना, दैट इज डकुआ खाना. ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43. चीरबट्टी इज अ स्टिल अनएक्सप्लेन्ड घोस्ट लाइट फेनोमेना विच अपीयर इन डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स इन द नाइट स्काई. वेयर इज द इंडिया कैन दिस फेनोमेना ऑब्जर्व्ड. सो ये रन ऑफ कच्छ में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है. क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें यहाँ पर, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट अक्यूज्ड पर्सन शुड बी गेट सफिशिएंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉसिबल इनजस्टिस टू इंश्योर फेयर ट्रायल इन द कोर्ट. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स no person shall be punished for the same offense more than once. No person shall be asked to give evidence against himself or herself. No law shall declare any section or illegal form of backdate. ये करेक्ट है. No person shall be suspended from its service arrested by police. नहीं, ये गलत होगा. तो 1 2 3 ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का. ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44. Degradation of cultivable land can be prevented by using which of the following? So it can be prevented by increasing the duration and time period of fallow techniques. ठीक है. नेक्स्ट है karst topography developed in which of the following type of land area? So it is developed in the limestone region. ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47. So in which of the following Asian Games did Arjun Bhogeshwar Barua win the gold medal in 800 meter running events? So ये था आपका 1966. Vishnu Rabha Award is given in honor of a person of eminence in which of the following field? So ये फील्ड था असमीज कल्चर. ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. और लास्ट के दो क्वेश्चन है हमारे 48 एंड 50 नंबर क्वेश्चन. ठीक है, तो इनकी हम बात करें तो 48 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है साहेब पुरार बोरशुहम, ये संबंधित है अनुराधा शर्मा पुजारी के साथ. ए का 2 है, 2 जगह है. ठीक है, और पल्लवी पृथ्वी का संबंध है निरुपमा बोरगिहान के साथ में. निरुपमा और बोरगिहान, दैट इज ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर. A lunar eclipse occur in which of the following situation? It occurs when the earth comes in the between sun and moon. ठीक है, तो ये पेपर था हमारा बेसिकली इसका असम पब्लिक सर्विस कमीशन का, और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए फॉर द क्लास 3rd कैटेगरी के अंदर ये एग्ज़ाम हुआ है. और इन द डिपार्टमेंट ऑफ असम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर ये एग्ज़ाम हुआ था कब 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 2025 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है. दिस इज़ द पेपर पार्ट 2 था पेपर 1 का पार्ट 2 है बेसिकली ये. ठीक है, जो कि आपका जीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं. और इसके बाकी पेपर्स का जो पीडीएफ है वो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.